जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सारंडा में फिर से आईडी विस्फोट हुआ है। कोबरा बटालियन का जवान घायल हो गया है। मरांग पोंगा गांव के पास से विस्फोट हुआ है। एसपी ने घटना की पुष्टि कर दी है। घायल जवान को एयरलिफ्ट किया जाएगा, एयरलिफ्ट कर रांची भेजा जाएगा। छोटा नागरा थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चाईबासा से, जहां सारंडा में एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट हुआ है। कोबरा बटालियन का जवान इसमें घायल हो गया है। मरांग पोंगा गांव के पास विस्फोट हुआ है। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, एक बार फिर से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जवान कैसे हैं? जी, अभी इस मामले में ताजा अपडेट जो है, सुबह 5 से 6 बजे के बीच जब सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट घायल हो गए थे और उन्हें वहां से बाहर निकालकर छोटा नागरा तक लाने और एयरलिफ्ट कर रांची इलाज के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उस क्षेत्र में अब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसको लेकर जो घायल अधिकारी हैं उन्हें भी अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी जैसे बता रहे हैं कि अभी करीब पहले 6 बजे के आसपास, 5 से 6 बजे के आसपास विस्फोट में अधिकारी घायल हुए और उसके बाद अभी सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तो फायरिंग वहां पर हो गई है और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, मुठभेड़ हो रही है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच, जिसके कारण घायल अधिकारी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर ले जाने में भी अभी तक वो काम नहीं हो सका है। घटनास्थल से बाहर उन्हें लाने में दिक्कत हो रही है। जी, चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। और गुमला से बड़ी खबर, जहां नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। मेले से नाबालिग लौट रही थी जिसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने सभी 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बालिग 4 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस टीपीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। गुमला के रायटी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, जहां पर मेले से लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म। रुपेश भगत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या कार्रवाई इस दुष्कर्म मामले में? रुपेश, आवाज आप तक आ पा रही है? तो देखिए, पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मेला से लौट रही थी और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और इसी दुष्कर्म के मामले में ये आरोपी आपको पुलिस के शिकंजे में नजर आ रहे होंगे। बता दें कि गुमला के रायडी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है, जहां सभी 6 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 बालिग और 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इस टीपीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था और इसी मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी रही और इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। तो मेले से लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म का मामला और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। रुपेश, सभी 6 आरोपी की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी से मानी जाए पुलिस की तरफ से? जी, आपको बताते ये जो पूरा मामला है रायडी थाना क्षेत्र में घटा था, जहां मर्दा मंदिर के वार्षिक उत्सव में नागपुरी कार्यक्रम को देख करके जो नाबालिग पीड़िता है वो अपने दोस्त के साथ में घर लौट रही थी। उसी दौरान करीब 8 की संख्या में जो युवक है उसको अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की, एक एसआईटी टीम का गठन किया था और छानबीन करते हुए आपको बता दें कि 2 जो बालिग है उनको और 4 नाबालिग, कुल 6 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खूंटी से बड़ी खबर है, जहां भूत गांव में जंगली हाथी की एंट्री हो गई है। हाथी देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आबादी क्षेत्र में घुसने से हलचल मच गई। ग्रामीणों ने सतर्कता भी दिखाई है। सामूहिक प्रयास से हाथी को खदेड़ा गया है। हाथी को सुरक्षित दिशा में भगाया गया है। कोई जानहानि की सूचना नहीं है। तो भूत गांव में जंगली हाथी की एंट्री की तस्वीर देखिए। लोगों में दहशत भी है। हाथी देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आबादी क्षेत्र में घुसने से हलचल और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों की संख्या यहां पर ज्यादा है। ग्रामीणों ने हालांकि सतर्कता दिखाई और बताया जा रहा है कि हाथी को सुरक्षित दिशा में भगा दिया गया है। कोई जानहानि की सूचना नहीं है। बात अगर बोकारो की करें तो यहां भी गोमिया प्रखंड के लुगु पहाड़ पर 17 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। इनमें 5 आक्रामक हाथियों का समूह भी शामिल है, जिसने पूर्व में बोकारो और हजारीबाग में उत्पात मचाया था।
वन विभाग की केवाटी टीम ने सभी झुंडों को पहाड़ क्षेत्र में पहुंचाकर निगरानी शुरू कर दी है। वन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि हजारीबाग, रामगढ़ की टीमें भी नजर रखे हुए हैं। मादा हाथियों की मौजूदगी से आक्रामकता कम होने की उम्मीद जताई गई है। ऊपर का एरिया है पहाड़ का, उसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा पानी की सुविधा है। इस वजह से शायद वो झुंड अभी वहीं पे स्टेशन है, लेकिन किसी भी वक्त पे वो झुंड एक तो मुरपा, चोरगावा या फिर पिंडरा की तरफ से नीचे आ सकता है। इसलिए रोज हमारा एक क्यूआरटी टीम इन तीनों एरियाज में स्टेशन होता है। इसके साथ ही मांडू और गोला का रामगढ़ का जो टीम है वो डाका साड़म और दनिया की तरफ स्टेशन होता है। हम एहतियात बरत रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हाथी के आने पर क्या करें। अगर जंगली हाथी दिखे तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, समझदारी से काम लें और इसके साथ साथ कभी भी हाथी के पास जाने या उसकी फोटो लेने की कोशिश साफ ना करें। पत्थर ना मारें, पास में न जाएं, शोर न मचाएं, फ्लैश का इस्तेमाल भी आप नहीं करें। इसके साथ साथ बता दें कि भीड़ हाथी को आक्रामक बना सकता है। तुरंत स्थानीय प्रशासन या फिर वन कर्मियों को इस की खबर करें। हाथी को निकलने का खुला मार्ग दें और हाथियों को घेरे नहीं। चलिए बढ़ते आगे। खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरी गावा बॉर्डर स्थित कन्हाई जंगल क्षेत्र में संचालित मेजर से एकलव्य कुमार पत्थर खदान में ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान नवादा जिले के पंचसूला निवासी मदन केवट के रूप में हुई है। हादसे में मिट्टी पत्थर का बड़ा हिस्सा उन पर गिर गया। गंभीर हालत में उन्हें गावा सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तीसरी पुलिस जांच में जुटी हुई है तो पत्थर का बड़ा हिस्सा मजदूर पर गिर गया। गिरिडीह से खबर, जहां पत्थर खदान में हादसा हुआ और इस हादसे ने मजदूर की जान ले ली है। ट्रैक्टर पलटने से मदन केवट की मौत हो गई है। वहीं तीसरी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पत्थर का बड़ा हिस्सा मजदूर पर गिर गया। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां भरकट्टा ओपी क्षेत्र में डमरुआ भलुआ रोड पर बदमाशों ने हथियार के बल पर जेवर दुकानदार से 3.40 लाख रुपए लूट लिए। घटना रात की है, जब वे सरिया से दुकान बंद कर लौट रहे थे। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सूचना पर ओपी प्रभारी अमन सिंह पहुंचे। पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है। तो वहाँ से दुकान बंद करके हम आ रहे थे, तो एक कमेटी भी था मेरा 1 लाख का, वो भी उठाए। हमको छड़ सीमेंट का दुकान करना, दुकान का भी पैसा था 2.5 लाख के लगभग दुकान में पैसा था। और मोटा मोटी 30 ग्राम के लगभग है, उसमें जेवर है, 3 जोड़ा पायल है। और ठीक मैंने सरेंडर पास आए और बस ओवरटेक किया और रोकने के बाद में मैंने हमको पिस्टल सटा दिया, बोला गोली मार देंगे, बैग दो, डिक्की की चाबी दो। चाबी मोबाइल छीन कर उन लोग भाग गए थे। अगली बड़ी खबर देवघर से है, जहां नगर निगम के वार्ड 33 से विजय पार्षद अनुज कुमार राव के विजय जुलूस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जुलूस में डीजे पर अश्लील गाने बजाए गए, नशे में हंगामा हुआ और घरों के सामने पटाखे फोड़े गए। आरोप है कि क्रिकेट खेलकर लौट रहे सोनू कुमार से मारपीट कर पिस्टल की बट से हमला किया गया। बचाने आई उनकी मां से अभद्रता का भी आरोप है। देवघर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूरा पड़का दुआरी पर पड़ा लगभग पूरा फेरिंग कर एकदम से वहाँ अपना डर साफे कपड़ा उपड़ा सब पड़े लगे सब एकदम से एकदम अपना डर लग रहा एकदम से। अब आप बोल रही है थोड़ा उधर करके जब पड़का फड़ाए जाके उसी में मतलब झीक करके झुल्लू रमानी के पूरा मारपीट करने लगा एकदम। कौन था वो लोग? कौन था? वही अनुज का सब पार्टी था, सब पुलिस वाला सब। कौन कौन था? नाम क्या क्या है? नाम तो चंदन था, सब चंदन था, छठू था। धनबाद नगर निगम के मेयर पद पर संजीव सिंह विजयी घोषित हुए हैं। 27 फरवरी से शुरू हुई मतगणना 28 फरवरी तक चली, जिसमें 55 वार्डों के साथ मेयर पद की गिनती पूरी हुई। संजीव सिंह को 1,14,362 वोट मिले। जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल को 82,460, कांग्रेस समर्थित शमशेर आलम को 59,079 और बीजेपी समर्थित संजीव कुमार को 57,895 वोट मिले। प्रमाण पत्र मिलने के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया। डीसी एसएसपी ने लोगों से विजय जुलूस निकालते समय शांति बनाए रखने की भी अपील की।
अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और क्या अनाउंसमेंट आरओ के अंदर से होता है वो अभी कुछ देर में अनाउंस कर देंगे। काउंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया सभी हॉल्स में और सभी वार्ड। मेरा प्रत्याशी में अभी संजीव सिंह जी का नाम सबसे आगे है, लगभग 32,000 वोटों से। बाकी सेकंड कैंडिडेट चंद्रशेखर अग्रवाल जी से लीड किए हैं। वोट रिजेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है और एससीसी का जो गाइडलाइन है उसमें 5 कंडीशन है कि स्टैम्प 2 नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अंगूठे का निशान नहीं होना चाहिए, किसी अन्य तरह का मार्क नहीं होना चाहिए। देखिए आज से मतगणना कंप्लीट हुआ है और तारीख अनाउंसमेंट जो संबंधित अधिकारी है वो करेंगे। मतगणना परिसर का सुरक्षा लगातार आप देख ही रहे हैं, जब से यहाँ मीडिया आया था तब से लेकर के अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है, किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। लोग भी काफी सपोर्ट किए हैं, आप लोग का भी काफी सपोर्ट रहा है और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो आज के बाद विजय जुलूस निकालने वाले लोग हैं उनसे ये अपील है कि जो गाइडलाइंस आपको दिया गया है उस गाइडलाइंस के तहत मंडल पदाधिकारी से परमिशन लेके ही निकाले। नगर निकाय चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि पार्टी ने उम्मीदों के अनुरूप सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से नगर परिषद तक संगठन विस्तार का सकारात्मक असर चुनाव नतीजों में साफ दिखा है। और तो ये विस्तार जो संगठन का ग्रास रूट लेवल तक हुआ है, इसका असर नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में, मेयर के चुनाव में देखने को मिला है कि काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मतदाता जो हैं वो बाहर निकले और चुनाव के लोकतंत्र में भाग लिया। साथ ही हम लोगों को कई जगह सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। चलिए अब बात हजारीबाग की करेंगे, जहां केरेडारी थाना क्षेत्र में आंदोलन के दौरान जेल भेजे गए 6 ग्रामीणों को न्यायिक प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया गया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। रिहाई के बाद पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निर्दोषों पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि होली से पहले सभी निर्दोषों को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा कराएंगे और आज उनकी रिहाई से संतोष है। प्रशासन ने मामले में कानून सम्मत कार्रवाई की बात कही है। न्यायालय सबके लिए है, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, जनता के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी न्यायालय है। पुलिस लगातार झूठा मुकदमा और कंपनी के साथ साठगांठ करके और वहाँ पे पूरा गुंडागर्दी में उतर गए, पूरा मर्यादा को तार तार कर दिया पुलिस ने। और हमने न्यायालय में अपनी लीगल लड़ाई लड़ी, बेल मिला लोगों को, और सोचिए कि कैसा केस में फंसाए थे। न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है कि पुलिस झूठा मुकदमा कर रही है और 5-6 दिन के अंदर सबको बेल हो गया। आप देख लीजिए ये लोग को, और किसी को हमने कोई परेशानी परिवार को उठाने नहीं दिया। हम लोग परिवार की तरह इस परिवार के साथ, और जितने भी रैयत है, जितना भी हमारे क्षेत्र में लोग हैं, सबके साथ परिवार के जैसा हम लोग खड़े रहते हैं। धनबाद के तेतुलमारी में भूमिगत कोयला खदान में आग धधक रही है। धुएं और जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे दहशत का माहौल है। नाराज लोग अब सड़क पर उतर आए हैं और इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। बाद में बीसीसीएल खदान धधका, गैस रिसाव से सांसों पर संकट। धधकती लपटें, उठता काला धुआं और जहरीली गैस का रिसाव। ये तस्वीरें हैं धनबाद के बाघमारा की, जहां बीसीसीएल एरिया 4 की आउटसोर्सिंग खदान में आग धधक रही है, जिससे आसपास रहने वाली लगभग 2000 की आबादी प्रभावित हो रही है। घटना तेतुलमारी थाना क्षेत्र के खदान की है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जमीन के अंदर आग धधक रही है, जिससे धुआं और गैस का रिसाव हो रहा है। अब स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। काले धुएं का गुबार उठने लगा है। जहरीली गैस के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन, घबराहट जैसी समस्याएं होने लगी हैं। वहीं अब इस मामले में लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिजुआ धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद आग और गैस नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जल्द आग और गैस को नियंत्रण करने का आश्वासन दिया। ये सिर्फ एक खदान की आग नहीं, बल्कि धनबाद की धरती के नीचे सुलगते खतरे की चेतावनी है। लोगों में डर है, गुस्सा है और सवाल है कि आखिर कब तक ये खदानें लोगों की जिंदगी को खतरे में डालती रहेंगी।
न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। जामताड़ा में होली को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर डीसी ने केंद्रीय शांति समिति की बैठक में एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने मर्यादित होली मनाने, जबरन रंग न लगाने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचने की अपील की। होली पर ड्राई डे रहेगा। पुलिस गश्त, सीसीटीवी निगरानी और क्यूआरटी टीम सक्रिय रहेगी। रमजान को देखते हुए आपसी सद्भाव बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। सबसे पहले जामताड़ा के सभी वासियों को होली और रमजान के महीने का अग्रिम शुभकामनाएं। होली की तैयारी को लेकर के सभी थाना प्रभारियों को चौकस और सतर्क किया गया है। होली को शांतिपूर्वक मनाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में अलग से बाइक दस्ता क्यूआरटी दिया जा रहा है। सभी ऐसे संवेदनशील जगह जहां पर कुछ संभावनाएं हो उन नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन आ चुकी है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने भी अभियान तेज कर दिया है, लेकिन जमीन से नीचे बिछी मौत की आईडी बड़ी चुनौती बन रही है, जो नक्सलियों के खात्मे के बाद भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी परेशानी रहेगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हां, नक्सलवाद के खात्मे की जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। इस बीच जमीन के नीचे बिछी मौत की आईडी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। सारंडा में खुद को बचाने के लिए नक्सली मेडिकल वेस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। जरा सा भी भार पड़ने पर यह ब्लास्ट हो जाता है, जिससे नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। जो नक्सली संगठन तो बहुत कमजोर हो गया है, वो लगभग खत्म ही हो गया है। बहुत कम लोग हैं बचे हुए हैं, किसी तरह का वो रह रहे हैं। ये लोग अपना बचाने के लिए, पुलिस बल को नुकसान पहुंचवाने के लिए कई जगह पर आईईडी वगैरह लगा रखे हैं। जंगल में कई जगह पर लगा रखे हैं। इंटीरियर जंगल में आप देखे होंगे कि पहले कुछ जो हाथी वगैरह का भी डेथ हो गया था। जानकारी के मुताबिक नक्सली अब सीधे मुठभेड़ से बच रहे हैं और अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए आईईडी का सहारा लिया जा रहा है। नक्सली अपने संभावित ठिकानों और सुरक्षित जोन के आसपास बड़ी संख्या में आईईडी प्लांट कर रहे हैं, जिसके शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। मेडिकल वेस्ट का भी नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने से आईईडी ब्लास्ट हो जाता है। आईईडी लगा रहे हैं, जैसे है पैर रखने पर, पैर दब जाने पर उसमें जो सर्किट कंप्लीट होने के कारण से ये उड़ जाता है। ये एक समस्या है हम लोग के लिए, फिर भी हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। जितना आईईडी वगैरह है, हाल के दिनों में कई आईईडी बरामद भी हुआ है, उसको हम लोग बरामद भी कर रहे हैं। जो जितना सैनिटाइज करना है वो सब काम भी कर रहे हैं। एक तरीके से एक समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आप एक जगह पर रह रहे हो, आप अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ आईईडी लगा के बीच में रह रहे हैं। जैसे एक बार लगा दिए थे तो फिर हटाना भी थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, तो उसको छोड़ के दूसरा जगह पर चला जाते हैं, वहाँ लगाते हैं। तो उस हिसाब से इस तरह का हो गया है, तो उसके चलते कई जगह पर मिल ही जा रहा है। बहरहाल नक्सलियों के खात्मे के बाद भी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती होगी इलाके को सैनिटाइज करना, क्योंकि जगह जगह आईईडी प्लांट है और वो बड़ी घटना की वजह बन सकता है। न्यूज 18 के लिए सनाची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बोकारो स्टील सिटी में 2 दिवसीय बसंत मेला शुरू हो गया है। बोकारो स्टील प्लांट के सौजन्य से सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में आयोजित इस मेले का उद्घाटन प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज प्रिय रंजन ने किया। इस मौके पर प्लांट के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मेले में बोकारो के प्रतिष्ठित संस्थानों की तरफ से आकर्षक स्टॉल लगाया गया है। इनमें बोकारो स्टील प्लांट के अंदर होने वाले विभिन्न औद्योगिक कार्यों की जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों और सामाजिक संगठनों ने भी अपने स्टॉलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने तरह के भी इसमें चीजें हैं जो प्लांट के अंदर में है, सभी ने प्रदर्शित किया है। खाने पीने के स्टॉल है, महिला समाज का स्टॉल है, और भी जितने तरह की बातें जो बोकारो स्टील प्लांट के बारे में है, सभी के बारे में स्टॉल है।
जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में बने श्री राम मंदिर की 6ठी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। पूरे मंदिर परिसर को 51 दीपों से सजाया गया और आतिशबाजी की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम दरबार की पूजा और सुंदर कांड पाठ हुआ। 4 दिवसीय अनुष्ठान का महाभंडारे के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। मंदिर में स्थापित श्री राम मंदिर का जो 7वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मंदिर कमेटी के मुख्य संरक्षक हम लोग के अभिभावक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी उपस्थित होकर पूजा में शामिल हुए हैं। और पूजा समाप्ति के बाद 2 बजे से सुंदरकांड का आयोजन था। उस सुंदरकांड का आयोजन में पाठ होने के साथ साथ होली का भी गीत गाया गया है और तमाम शहरवासी मातृशक्ति मंदिर कमेटी के पदाधिकारी सदस्य के साथ समाज संस्थाओं के साथ महाआरती का आयोजन किया गया था। और इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां होली से पहले अवैध शराब पर कार्रवाई हुई है। NH 33 से 85 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। वाहन जांच के दौरान शराब जब्त की गई। पिकअप से 7 लाख की शराब बरामद हुई है। शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गुरहर में शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया। दोनों कार्रवाइयों में 17 लाख से अधिक की बरामदगी हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।